दोस्तों कनाडा में अगर आपका इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस है और आपका कोई भी लेन देन नहीं हो, ना आपके हाथ में कोई पैसा आया है, ना आपके हाथ से कोई पैसा खर्च हुआ है, मतलब जीरो इनकम जीरो एक्सपेंस, फिर भी आपको जो है कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो आपको फाइल करना होगा। और उसके लिए ये वेबसाइट पे जब आओगे आप, ये कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, यहाँ आपको मिल जाएगा T2 फॉर्म। मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था T2 नील रिपोर्ट, और उसी में ये T2 शॉर्ट फॉर्म भी है। आप देख रहे हो यहाँ नीचे आने पे आपको मिलेगा पीडीएफ फिलेबल सेवेबल T2 शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली इसमें डिटेल्स जो है आपको थोड़ा कम भरना होगा, बहुत सिंपल मेरे को लगा, मैं दिखाऊंगा आपको। और आप इसको जाके एक बार ओपन करोगे तो आपको मिलेगा ये 4 पेज का डॉक्यूमेंट। इसमें ये 3 पेज आपको भरना है, और ये जो है ये एडिटेबल है, मतलब आप जो भी यहाँ पे टाइप करोगे वो आप टाइप करने के बाद सेव कर सकते हो। और फिर अगर डिजिटली भेज रहे हो तो कहाँ भेजना है मैं आपको वो दिखाऊंगा, और अगर आप इसको बाई पोस्ट भेज रहे हो तो आपको कहाँ भेजना है वो भी मैं दिखाऊंगा। इसमें सब कुछ जो है फिलेबल है एक्सेप्ट सिग्नेचर। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये एडिटेबल नहीं है, तो आप जब इसका प्रिंट आउट लोगे तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा सिग्नेचर। तो बाकी चीजें मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर यूज करना है, मेरे को कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर नहीं मिला, अगर आपको कोई दिखता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ये सारे सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप फाइलिंग कर सकते हो T2। यहाँ पे सब जहां तक मैंने देखा सब जो है पैसा मांगते हैं, तो फ्री में अगर भेजना है तो तरीका है जो डायरेक्ट CRA को भेजना। आपका जो भी कॉर्पोरेशन जहां का भी रेसिडेंट है, यहाँ पे लोकेशन दिया है, आप देख लो, ये एल्बर्टा से लेके विंसर तक का ये जाएगा विनीपेग टैक्स सेंटर। और अगर टोरंटो वाले लोकेशन में है यहाँ जो लिस्ट किया हुआ है तो ये जाएगा सडबरी टैक्स सेंटर। और फिर ये लंबा चौड़ा लिस्ट है, इसमें बहुत सारे ओंटारियो वाले जगह भी हैं, देखो हैमिल्टन, किंगस्टन, वाटरलू, ओटावा। तो ये जो है डिटेल जाएगा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ठीक है, तो आपका कौन सा है आप देख लो, बहुत सिंपल है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। और एक बार ये देख लिया तो आगे चल के आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि आपका किस टाइप का कॉर्पोरेशन है। अगर आपको वो चेक करना है तो यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा, टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन, कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉर्पोरेशन, अदर प्राइवेट कॉर्पोरेशन। जो मेरा वाला है मैंने अदर प्राइवेट कॉर्पोरेशन सेलेक्ट किया था। आपको फॉर्म कैसे फिल किया वो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि कई बार आपने जस्ट शुरू किया होगा एंड टैक्स साइकिल का सीजन खत्म हो रहा होगा, तो आप बोलोगे कि मैं इसी साइकिल में फिल कर देता हूँ जो भी टैक्स फाइलिंग करना है। ठीक है, तो फिल कैसे करना है ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही फॉर्म फिल करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये T2 शॉर्ट फॉर्म जो है उसका पहला पेज यहाँ पे कुछ फिल नहीं किया है। जो इसका दूसरा पेज है स्केड्यूल 1S, यहाँ पे कॉर्पोरेशन का नाम जो भी इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है सेम एंटर किया, बिजनेस नंबर एंटर किया, और फिर टैक्स ईयर एंड जो है, जैसे कि अभी जून एंड से पहले टैक्स फाइल करना है, तो अगर नील रिपोर्ट है तो फिर डेट जो है टैक्स ईयर एंड का है 31 दिसंबर 2022। तो आगे चल के आपको साइकिल भी दिखेगा, तो ये एंटर हो गया। उसके बाद जैसे मैंने बोला कोई भी पैसे का लेन देन नहीं है, तो यहाँ पे हर चीज जो है जीरो होगा, ये देख रहे हो, 0 0 0 0 0। ठीक है, ये इस वाले पेज में पूरा का पूरा जीरो है एंड तक, तो सिंपल कर दिया है मैंने। ठीक है, एक बार ये हो गया तो उसके बाद नीचे वाले पेज में आप देखो, यहाँ पे बिजनेस नंबर अगेन रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो लिखोगे RC, और फिर 4 डिजिट नंबर, फिर कॉर्पोरेशन का नाम, फिर यहाँ पे पूछा है एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस। अगर चेंज हुआ है तो आपका रेस्पॉन्स होगा यस, और एड्रेस यहाँ लिखोगे, नहीं तो नो। सेम है मेलिंग एड्रेस, अगर चेंज नहीं हुआ है तो नो होगा, अगर है तो यस, और फिर एड्रेस लिखना होगा। और लोकेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड, यहाँ पे देखो मैंने लिखा नो, क्योंकि मेरा कुछ भी चेंज नहीं हुआ था उस समय। ठीक है, तो ये एक बार फिल हो गया। उसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेशन एट एंड ऑफ टैक्स ईयर, ये मैंने आपको ये वाला दिखाया था, यहाँ पे जाके थोड़ा देख लेना आप अच्छे से। और फिर अदर प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो है मैंने सेलेक्ट किया था। फिर ये 085 मैंने खाली छोड़ दिया था क्योंकि मेरे लिए लागू नहीं था। तो आप देख लो, अगर आपका कोई टैक्स एग्जेम्पशन है तो तब आपको ये फिल करना होगा। ठीक है, मेरे में नहीं था तो मैंने इसको फिल नहीं किया। अभी यहाँ देखो, टू विच टैक्स ईयर डज दिस रिटर्न अप्लाई, तो ये है 1 जनवरी 2022
से 31 दिसंबर 2022। तो ये पूरा एक साल का जो साइकिल है वो यहाँ पे आ जाता है। फिर जो है हैज देयर बीन एनी एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल रिजल्टिंग इन एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन, ये बाकी पढ़ लेना आप। यहाँ रेस्पॉन्स था नो, ठीक है। और अगर यस है तो फिर आपको डिटेल भरना होता है। एक्विजिशन क्या होता है आप गूगल में डालो, आपको पता चल जाएगा। नील रिपोर्ट भर रहे हो तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इज द डेट ऑफ ऑन लाइन 61 अ डीम्ड टैक्स ईयर एंड अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 249, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने लिखा नो। और फिर इज दिस कॉर्पोरेशन अ प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन दैट इज मेंबर ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे मैंने लिखा नो। और फिर इज दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ फाइलिंग आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, अगर पहला साल है तो रेस्पॉन्स होगा यस, नहीं तो लिखोगे नो। और अमेलगमेशन अगर है, आप अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कॉपी करो, गूगल में डालो, आपको हिंदी में बता देगा वो क्या है। तो यहाँ पे जो है मैंने कुछ भी यस नहीं लिखा, ठीक है। और उसके बाद हैज देयर बीन अ वाइंड अप ऑफ सब्सिडरी, नो। इज दिस फाइनल टैक्स ईयर बिफोर अमेलगमेशन, यहाँ पे लिखा नो। इज दिस द फाइनल रिटर्न अप टू डिसोल्यूशन, यहाँ पे लिखा नो। नेट इनकम लॉस, कुछ भी लेन देन नहीं था तो जीरो। और प्रोविंस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यहाँ पे लिखा ओंटारियो, तो आपका जो भी है उसके हिसाब से लिख लेना। टैक्स इंस्टॉलमेंट कोई पे नहीं किया था तो जीरो। और फिर अगर आपका टैक्स इंस्टॉलमेंट कुछ पे किया है, जो अगर नील रिपोर्ट कर रहे हो तो होना नहीं चाहिए, अगर है तो फिर आपको टैक्स रिफंड का कोड यहाँ डालना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आ जाओ नीचे वाले अटैचमेंट में, ये वाला पूरा का पूरा मैंने खाली छोड़ा, तो भरा नहीं, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ लेना, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, इज दी कॉर्पोरेशन इनएक्टिव, यहाँ पे लिखा यस, क्योंकि कोई लेन देन नहीं हुआ। अगर एक्टिव है तो आपका रेस्पॉन्स होगा no। उसके बाद यहाँ पे हर चीज जीरो कर दिया, ठीक है, क्योंकि लेन देन कुछ है नहीं। इफ द इन कॉर्पोरेशन मेजर बिजनेस एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन है, कोई सब कॉन्ट्रैक्टर था आपके पास, अगर नील रिपोर्ट भर रहे हो तो लॉजिकली आपके पास कोई था नहीं, अगर है तो आपका रेस्पॉन्स होगा यस, नहीं तो मेरी तरह करोगे, ठीक है। इफ दिस रिटर्न वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ टैक्स प्रिपेयर फॉर अ फी, अगर कोई प्रोफेशनल आपका ई फाइलिंग कर रहा है तो उसका जो ई फाइल नंबर है उसका डिटेल यहाँ पे एंटर होगा, नहीं तो जैसे मैंने खाली छोड़ा था यहाँ देख रहे हो आप। उसके बाद आ जाओ सर्टिफिकेशन, यहाँ पे लास्ट नेम इनकॉर्पोरेशन में जैसे वही सेम फर्स्ट नेम वैसे ही एंटर किया, और पोजीशन ऑफिस रैंक जो भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में वो भर देना है। फिर डेट जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 16 जून 2023 लिखा है, जो भी डेट है वो भरना है। सिग्नेचर एडिटेबल नहीं है, प्रिंट के बाद ही आप कर पाओगे। फिर यहाँ टेलीफोन नंबर भर देना है। अगर ऑथराइज सिग्नेचरी जो ऑथराइज्ड साइनिंग ऑफिसर है वो अलग है, तो फिर आपका जो है रेस्पॉन्स होगा नो, और फिर उसका डिटेल आपको भरना होगा। अगर यहाँ पे ऑथराइज साइनिंग ऑफिसर जो है वो ऊपर का कॉन्टैक्ट डिटेल है तो रेस्पॉन्स होगा यस। तो एक बार ये भर दिया। लास्ट जो है वो है लैंग्वेज ऑफ करस्पॉन्डेंस, या तो अंग्रेजी होगा या फ्रेंच होगा। अगर अंग्रेजी है तो 1, फ्रेंच होगा तो 2। एक बार ये भर दिया, इसको ढंग से एक बार अच्छे से देख लो आप, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला नील रिपोर्ट है, हर चीज में गोला रहेगा जीरो, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार ये फिल कर दिया, आप जाके इसको यहाँ पे जाके आप विथ योर चेंजेस कर सकते हो। एक बार विथ योर चेंजेस कर दिया, सेव कर दिया, ये देखो आपके पास जो है अभी T2 शॉर्ट रिटर्न जो है बिल्कुल तैयार है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो आप। और फिर जो है अगर आप कनाडा पोस्ट से भेज रहे हो तो ट्रैकिंग नंबर के साथ भेज दो। $15 से $17 में आपका जो है ट्रैकिंग वैकिंग जो भी है आपको दिख जाएगा, और फिर आपको नोटिस ऑफ असेसमेंट जो है वो भी आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, कमेंट में जरूर लिखना, और पूरा का पूरा जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।